हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महिलाओं की संपत्ति के अधिकारों को पढ़ेंगे। देखिए, योर लॉज एंड योर राइट्स का एक चैप्टर था, वनवासियों के परंपरागत अधिकार और महिलाओं की संपत्ति के अधिकारों का मुद्दा। तो फर्स्ट पार्ट में हमने वनवासियों के परंपरागत अधिकारों को देख लिया। जो लंबे समय से वनवासियों के अधिकार चले आ रहे थे, इसको हमने अच्छे से फर्स्ट पार्ट में इस वीडियो के हमने पढ़ लिया है। आज की इस वीडियो में हम योर लॉज एंड योर राइट्स के अंतर्गत महिलाओं की संपत्ति के अधिकारों के मुद्दों को पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर था वनवासियों की परंपरागत अधिकार और महिलाओं के संपत्ति के अधिकारों का मुद्दा, ये वीडियो उसका सेकंड पार्ट है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट बात करते हैं कि महिलाओं की संपत्ति के अधिकारों का मुद्दा क्या है। प्राचीन काल से ही पुरुष प्रधान समाज में हमें हमेशा महिलाओं को दोयम दर्जे का सेवक माना जाता है और वे पीढ़ियों से पीड़ा और अपमान का शिकार हो रही हैं। उन्हें समाज में शिक्षा, रोजगार, समान सहभागिता और अवसरों तक पहुंच से वंचित रखा गया। लेकिन भारत में कानून हैं और महिलाओं को उनके पैतृक संपत्ति में समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारत का संविधान पुरुषों और महिलाओं में कोई भेद यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। देखो दोस्तों, प्राचीन काल से ही जो समाज रहा है वो पुरुष प्रधान रहा है। पूरे विश्व में ही जो समाज था वो पुरुष प्रधान था। भारत के भी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो जो समाज था वो पुरुष प्रधान था, मतलब पुरुषों को सबसे पहला स्थान दिया गया था और जो महिलाएं थी उन्हें निचला स्थान, दोयम दर्जे का मतलब निम्न स्थान दिया गया था। उन्हें निम्न सेवक समझा जाता रहा है और लंबे समय से समाज में उन्हें समानता से दूर रखा गया है। पुरुष और स्त्री में जो समानता आज हम जिसकी हम बात करते हैं वो पहले नहीं थी। हमेशा ही समाज में शिक्षा का मामला हो, रोजगार का मामला हो या किसी भी चीज़ की बात हो, तो महिलाओं को उन सभी चीज़ों से वंचित रखा गया था। बट फिर भी आज अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आज हम 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, तो अब क्या है, पुरुष और स्त्री दोनों ही समान हैं ऐसी धारणा बनी हुई है समाज में। और भारतीय संविधान के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात कर रहे हैं तो संविधान में महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही समान अधिकार दिए गए हैं और भारत का संविधान किसी भी मामले में पुरुष और स्त्री में कोई भी भेद या भेदभाव नहीं करता है। संविधान के अनुच्छेद के समक्ष सभी समान होंगे और सबको विधि का समान संरक्षण प्राप्त होगा। पहले महिलाओं को संपत्ति के लिए कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। लगातार सरकारों ने कई विधियां, कई सारे कानूनों का अधिनियमन करके महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया और उनमें सुधार किया। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में साफ लिखा है कि विधि के समक्ष यानी कि कानून के सामने सभी समान होंगे, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। अगर हम पहले की बात करें तो पहले महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था संपत्ति पर, बट फिर सरकार ने लगातार अधिनियम बनाए जिसके द्वारा महिलाओं का जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित जो मामला है उसमें महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया या महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से संबंधित कई सारे अधिकार दिए गए हैं और उसमें लगातार सुधार भी किया है। लंबे समय तक महिलाओं को संपत्ति में उतनी हिस्सेदारी नहीं मिली जितनी पुरुषों को प्राप्त थी। महिलाओं के संपत्ति के अधिकार का सवाल उपेक्षित और अनसुलझा ही रहा। सितंबर 2005 में न्यायालयों ने यह घोषणा की कि परिवार की संपत्ति में महिलाओं को भी पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, लंबे समय तक संपत्ति का जो अधिकार था उसमें महिलाओं को असमानता मिला था, मतलब महिलाओं को पुरुषों के समान कोई अधिकार नहीं प्राप्त था। फिर लंबे समय से ये जो मामला था वो अनसुलझा हुआ था, महिलाओं के अधिकारों की उपेक्षा की गई थी। बट धीरे धीरे इसमें सुधार हुआ। जो कानून बनाए गए थे महिलाओं की संपत्ति के लिए उसमें और भी ज़्यादा सुधार हुआ और 2005 में न्यायालय ने घोषणा की कि जो महिलाएं हैं उन्हें पुरुषों की समान संपत्ति में अधिकार मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं महिलाओं की संपत्ति के अधिकारों का मुद्दे का, ये जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ रहे हैं कि ऐतिहासिक टाइम से यानी कि प्राचीन काल से लेकर अब तक महिलाओं की संपत्ति का जो अधिकार का जो मामला है वो कैसा है। प्राचीन समय में हम देखते हैं कि महिलाओं के जो अधिकार का जो मामला था संपत्ति के अधिकार का, उसमें बहुत ज़्यादा उनके साथ शोषण या भेदभाव हुआ था। ये जो मामला था इसको
हमेशा ही अनसुलझा रखा गया, इस पर कोई भी विचार नहीं किया गया, महिलाओं को संपत्ति का कोई अधिकार नहीं दिया गया। बट फिर धीरे-धीरे सरकार ने कुछ नियम बनाए, महिलाओं को कुछ संपत्ति के अधिकार दिए, जिसे अभी हम पढ़ेंगे, और फिर इसमें सुधार भी किया गया। हिंदू महिलाओं की संपत्ति के अधिकार अधिनियम 1937, अब एक अधिनियम है हिंदू महिलाओं की संपत्ति के अधिकार अधिनियम 1937। ये एक अधिनियम है 1937 का, जो कि हिंदू विधवा के अधिकारों की बात करता है। परंतु संपत्ति और परिसंपत्ति में उनका हित बहुत सीमित है। कर्नाटक के हिंदू कानून महिलाओं के अधिकार अधिनियम 1933 महिलाओं को संपत्ति का सीमित अधिकार प्रदान करता है। महिलाओं को संपत्ति की बिक्री, वसीयत और उपहार देने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, हम इस पुराने कानून के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, जो 1937 का या 1933 का, ये जो हिंदू धर्म में ये जो संपत्ति का अधिकार का जो कानून है महिलाओं के लिए, इसके कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये जो कानून था वो एक पुत्र की तरह, जैसे कि कोई पेरेंट है, कोई फादर है जिसके बेटे हैं, उसकी वाइफ है, तो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जो उसके बेटे हैं उसी की तरह उसकी वाइफ को भी उसमें संपत्ति मिलेगी। ठीक है, जहाँ तक इसके अलावा ये जो अधिकार था महिला के पास संपत्ति का, ये बहुत सीमित था। वो अपनी संपत्ति को किसी को बेच नहीं सकती थी। हाँ, मान लीजिए कि उसके पास संपत्ति है, तो मान लीजिए उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उसके पास जो भी संपत्ति है उससे वो अपने बच्चों को पाल पोस सकती है, या जो भी उसकी संपत्ति है वो उसको मतलब उसको रख सकती है अपने पास, और उससे अपना जीवन यापन कर सकती है। उसके पास सीमित अधिकार थे, वो उसको बेच नहीं सकती थी, किसी को दे नहीं सकती थी, ऐसे कोई अधिकार नहीं थे, वो उसके पास लिमिटेड अधिकार थे। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ने महिलाओं के संपत्ति के अधिकार में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। इस अधिनियम की धारा 14 हिंदू महिला द्वारा धारित किसी भी संपत्ति में महिला को पूर्ण अधिकार प्रदान करती है। इस अधिकार की प्रकृति पूर्ण है, जिसमें संपत्ति के पूर्ण उपभोग का अधिकार भी शामिल है। देखिए, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो पहले थे 1937-1933 में जो अधिकार थे हिंदू महिला वगैरह के, तो वो अधिकार कैसे थे? वो सीमित अधिकार थे। महिलाओं के पास संपत्ति थी, ठीक है, बट वो उसको बेच नहीं सकती थी। मतलब पूरी तरह उनके पास संपत्ति का अधिकार नहीं था। लेकिन 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बनाया गया सरकार के द्वारा, जिसके तहत ये प्रावधान किया गया कि जो हिंदू महिला है उसके पास अगर कोई संपत्ति है तो उसके ऊपर पूर्ण अधिकार होगा। उसको अगर संपत्ति कोई मिल जाती है तो उसके पास उसका पूर्ण अधिकार होगा। इसमें जैसे कि अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाए तो उसके हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी होगी वो उसके बेटों के साथ ही साथ उसको भी मिलेगी। तो ये अधिकार इसमें शामिल था, और वो पूरा अधिकार होगा, मतलब वो जितनी भी संपत्ति उसको मिली है वो उसका पूरी तरह उपयोग कर सकती है, वो किसी को बेच सकती है, किसी को दे सकती है। यहाँ पर एक डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ, जो कि डाउट होना भी चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पर मैं कोई डायरेक्ट बात नहीं कर रहा कि भारत में महिलाओं की संपत्ति के कौन से अधिकार हैं। यहाँ पर मैं हिंदू वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आगे मैं मुस्लिम और ईसाई वर्ड भी यूज़ करूँगा। तो ये अलग अलग क्यों हो रहा है? तो देखिए दोस्तों, पूरे देश में कई सारे धर्म के लोग रहते हैं, और सभी धर्म में जो मान्यताएं हैं वो अलग अलग हैं। अगर किसी भी धर्म पर कोई चीज़ थोप दी जाती है तो उस धर्म के लोग बुरा मान सकते हैं। इसीलिए क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब भी सरकार ये दखल नहीं देना चाहती, धर्म में दखल नहीं देना चाहती थी, क्योंकि सरकार को लग रहा था कि अगर हम किसी भी धर्म में दखल देंगे तो ये हमारी धर्मनिरपेक्षता की नीति के खिलाफ होगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये ऐसा कई जो धर्म है, छोटे धर्म है, या फिर अल्पसंख्यक है, उनको लगेगा कि सरकार उनके धर्म को ख़त्म कर रही है, या सरकार सभी धर्मों की जो मान्यताएं हैं उसको स्वीकार कर रही थी। देखो, इसे मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ। देखो, जब औपनिवेशिक टाइम था, जब ब्रिटेन का शासन था, तो ब्रिटेन का जो शासन था ना, तो उसमें भी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस बात को माना था कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, जो ईसाई धर्म है, या दूसरे जो धर्म है बौद्ध वगैरह, इनकी मान्यताएं अलग अलग है, इनके अंदर अलग अलग कानून चलते हैं। पहले कोई अलग अदालत नहीं होती थी, हिंदुओं के लिए अलग अदालत होती थी, वहाँ के अलग नियम है क्योंकि उनके धर्म के अकॉर्डिंग अलग नियम है। मुस्लिमों की लिए जो अदालत होती थी वो अलग थी, उनके नियम अलग थे। तो ये चीज़ अंग्रेज़ों ने फॉलो की, ठीक है। बट फिर जब भारत आज़ाद हो गया तब भी भारतीय सरकार ने इस चीज़ को फॉलो किया। कानून के लेवल पे अगर देखा जाए तो जो अदालत थी वो सबके लिए खुली थी,
पर जब महिलाओं की संपत्ति के अधिकार का जब मामला सामने आया, तो वो अलग-अलग धर्म में अलग-अलग अधिकार उनके लिए लिखे गए थे। इसलिए सरकार ने धीरे-धीरे एक-एक धर्म को टारगेट किया और उसमें सुधार करना थोड़ा-थोड़ा शुरू किया। जैसे कि शुरुआत में जो सरकार थी उसने हिंदू धर्म में महिला के अधिकारों को लेकर कुछ कानून बनाए। हालाँकि इसका विरोध हुआ था, बट फिर भी सरकार के पास अधिकार था कि वो कानून बना सकती है, तो उसने हिंदू धर्म को पहले टारगेट किया। वो भी इसलिए ताकि अगर वो अल्पसंख्यकों के धर्म को टारगेट करती तो अल्पसंख्यक डर सकते थे। अल्पसंख्यकों को लगता कि भाई अचानक से अभी देश आज़ादी हुआ है और अभी हमारे साथ अन्याय होना शुरू हो रहा है या फिर हमारे साथ गलत हो रहा है, तो ऐसा डर बैठ सकता था उनके मन में। इसको दूर करने के लिए जो बहुसंख्यक समुदाय था, हिंदू वर्ग था, उसमें सुधार करना शुरू किया गया। तो उसमें संपत्ति के अधिकार से संबंधित कई सारे नियम सरकार ने स्टार्टिंग में ही बनाए। और फिर मुस्लिमों के लिए भी थोड़े बहुत सुधार किए गए और फिर ईसाई वर्ग की महिलाओं के लिए भी कुछ अधिकार स्वीकार किए गए या उसमें भी सुधार हुआ। देखो यहाँ पर जो सरकार जो अधिनियम वगैरह बनाती है उसमें जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनको भी ध्यान में रखती है कि कहीं वो लोग जो धर्म मतलब जो धार्मिक चीज़ों से जो बहुत ज़्यादा जुड़ाव रखते हैं, कहीं वो लोग ज़्यादा बुरा ना मान जाएं, इसलिए सरकार उन चीज़ों को भी ध्यान में रखती है। बट इस चीज़ का विरोध भी किया गया है, कई बार इस चीज़ का विरोध किया गया और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात की गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम आपने ज़रूर सुना होगा और उसका मतलब यही होता है कि चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसके लिए एक जैसा कानून बनना चाहिए। बट अभी भारत में ये नहीं आया है। अंबेडकर जी ने भी कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, पर उस समय ये लागू नहीं हो पाया और अभी तक हमारी नाकामयाबी है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं ला पाए हैं। अभी हम इस चैप्टर को समझेंगे तो काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी और यूनिफॉर्म सिविल कोड को मैं और अच्छे से समझा दूंगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005, ये इंपॉर्टेंट अधिनियम है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। इस अधिनियम को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में विद्यमान लैंगिक विभेदभावकारी प्रावधानों को हटाने के लिए पारित किया गया। इसमें लागू किए गए संशोधन इस प्रकार हैं। अब देखो 1956 में जो कानून बनाया गया था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का, संपत्ति का, उसमें कुछ भेदभाव थे। कैसे भेदभाव? क्योंकि इसमें महिलाओं के साथ थोड़ा अन्याय हो रहा था। इसमें महिलाओं जो जेंडर बेसिस है, पुरुष महिला, उस आधार पर भेदभाव हो रहा था। इसमें ज़्यादातर अधिकार पुरुषों को ही दिए गए थे, महिलाओं को बहुत कम अधिकार थे। तो अब 2005 में इसमें संशोधन किया गया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 में एक संशोधन, एक अमेंडमेंट पास किया गया जिसके तहत जो भेदभाव वाले, जो डिस्क्रिमिनेशन वाले जो प्रावधान या प्रोविजंस थे उनको हटा दिया गया और बराबरी के कानूनों को लाया गया इसके अंतर्गत। जैसे कि धारा 6 में संशोधन और पुनर्वितरण किया गया ताकि बेहतर सुविधा मिले और लैंगिक असमानता को दूर किया जा सके। इसके साथ ही बेटियों को बेटों के समान हम वारिस बनने का अधिकार दिया गया। तो बहुत बड़ी बात थी ये कि अब पूरी तरह बेटों को बेटियों के समान बिल्कुल बराबर अधिकार दिया गया। वे जन्म से एक हम वारिस बन सकते थे। हम वारिस का मतलब, देखो दोस्तों, हम वारिस का मतलब हम साथ साथ रह रहे हैं। अगर हम कुछ भाई बहन हैं तो हम साथ साथ एक साथ रह रहे हैं तो हम सभी वारिस हुए। पहले नहीं था, पहले बस पुरुष ही वारिस हुआ करते थे। अब वो एक साथ ही हम वारिस बन सकते थे। लेकिन एक बात ध्यान दी जानी चाहिए कि यद्यपि उसने या इस अधिनियम ने संयुक्त परिवार की संपत्ति में समान अधिकार हासिल कर ली है, परंतु उसका उत्तरदायित्व भी भाई और बेटों के समान ही होगा। मतलब यहाँ पे महिला के लिए कहा जा रहा है कि भले ही जो महिला है उसको एक जैसा संपत्ति में अधिकार दिया गया है यहाँ पर, लेकिन उसका जो उत्तरदायित्व होगा वो भाई और बेटों की तरह ही होगा। जैसे कि मान लो जो माता पिता हैं या कोई फैमिली है जिसको संभालना है, तो भाई और बेटे तो संभालते हैं क्योंकि उन्हें संपत्ति मिलती है अपने माता पिता से। बट यहाँ पर अपने माता पिता हो गए या कि कोई भी चीज़ हो गई तो, या फिर संपत्ति हो गई, उस पर बेटियों का भी उत्तरदायित्व रहेगा। बेटियों की भी जिम्मेदारी रहेगी कि वो अपने माता पिता का ख्याल रखें या जो संपत्ति उसकी रक्षा करें। तो ये नहीं कि भाई और बेटे ही अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। यहाँ पर महिलाओं के लिए भी प्रावधान किया गया है कि हिंदू महिला द्वारा धारित संपत्ति उसकी वसीयत या इच्छा के अनुसार ही निपटान या उपयोग की जाएगी। अब यहाँ पे हिंदू जो भी महिला होगी उसको यह अधिकार होगा कि वो अपनी वसीयत
किसी भी तरह की रख सकती है, मतलब वो अपनी संपत्ति की वसीयत बनवा सकती है, वो अपनी संपत्ति किसी को दे सकती है, किसी को सौंप सकती है, किसी को बेच सकती है। संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में एक हिंदू का अंश विभाजन उत्तराधिकार द्वारा किया जाएगा, उत्तरजीविता द्वारा नहीं, और बेटियों को बेटों के समान ही शेयर प्रदान किया जाएगा। देखिए दोस्तों, आप कोई ऐसी संपत्ति, ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि मिली जुली प्रॉपर्टी है, जैसे कि मान लो एक परिवार है, जैसे कि मान लो कुछ बेटे हैं, कुछ बेटियां हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी कोई संपत्ति है, तो जो उनकी संपत्ति है जो कि सभी बच्चों की है, तो उस संपत्ति में सभी का अधिकार होगा बराबर बराबर का, चाहे वो बेटे हों चाहे बेटियां हों। जैसे कि मान लो अब एक पेरेंट्स है, कोई एक पिता है जिसने अपनी मेहनत से कोई संपत्ति हासिल की है, उसने अपनी मेहनत से एक मकान बनाया है। अब वो उस पिता के ऊपर ये उस पिता को ये अधिकार है कि वो अपनी संपत्ति को किसी को भी बेच सकता है। हो सकता है कि वो अपनी संपत्ति से अपने बेटों को बेटियों को भी बेदखल कर सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसी संपत्ति है जिस पर कि सबका ही अधिकार है, जैसे कि मान लो कोई दादा की संपत्ति जिस पर उसके पिता का भी अधिकार है, उसके बच्चों का भी अधिकार है, अब सबका अधिकार हुआ ना, तो ऐसे में सभी को बराबर बराबर का शेयर मिलेगा। समझ रहे? जैसे कि मान लो कि कोई कोई बच्चा है, उसके दादा की संपत्ति है, तो उसका पिता भी उसे उसकी दादा की संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकता। तो बेटियों को यहाँ पर अधिकार है कि जो संयुक्त परिवार की जो संपत्ति है उस पर उन्हें बराबर का शेयर प्रदान किया जाएगा। इसे आप ये भी समझ सकते हैं कि जो पैतृक संपत्ति है उसके उत्तराधिकार से महिला को वंचित नहीं किया जा सकता। जो पुश्तैनी संपत्ति है, पैतृक पूर्वजों की जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उससे बेदखल बेटियों को या बेटों को नहीं किया जा सकता। उसमें सभी का बराबर बराबर का अधिकार होगा, चाहे कोई विवाहित महिला है चाहे नहीं है, उस पर उसका अधिकार होगा बराबर का। हालांकि भारत में महिलाओं के क्या अधिकार हैं इसका संक्षेप में विवरण देना कठिन है, फिर नीचे इसकी एक झलक प्रस्तुत की गई है। महिला की स्थिति का रिश्तों और प्रमुख विधि श्रेणियों के संदर्भ में विश्लेषण किया गया है। देखिए दोस्तों, अब हम सही से समझते हैं कि भारत में महिलाओं को किस तरह के अधिकार संपत्ति से संबंधित दिए गए हैं। इनको हम अरेंज फॉर्म में समझते हैं। डायरेक्टली मैंने पहले ही बता दिया कि हम डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते कि महिला को भारत में कौन कौन से संपत्ति के अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि मुस्लिम धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया और हिंदू धर्म हो गया, तो इनमें अलग अलग मान्यताएं हैं और जो भी अधिनियम बनाए गए हैं वो इन मान्यताओं को भी थोड़ा सा उसमें ध्यान में रखा गया है। और इसी कारण से कई बार बात की जाती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जो कि अभी तक नहीं आया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बेटियों के रूप में महिलाओं के अधिकारों को देख लेते हैं कि एक बेटी होने के नाते किस कानून में महिलाओं को कितने अधिकार, संपत्ति के अधिकार मिले हुए हैं। तो सबसे पहले एक बेटी के रूप में हिंदू कानून बेटियों को क्या अधिकार देते हैं संपत्ति से संबंधित, इसको देख लेते हैं। अब बेटियों को भी विरासत में पिता की संपत्ति में बेटों के समान ही अधिकार है। बेटियों को मां की संपत्ति में से हिस्सा लेने का अधिकार है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में लिंग के आधार पर भेदभावकारी उन प्रावधानों को हटा दिया गया है जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में था। अब बेटियों को भी कई तरह के अधिकार प्रदान किए गए हैं जो इस प्रकार हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बात मैंने आपको बता दी कि 1956 का जो अधिकार अधिनियम था, उत्तराधिकार अधिनियम, उसमें थोड़ा सा भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाई गई थी, जिसको संशोधित करके 2005 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया गया। और अब बेटियों को भाइयों के बराबर, बेटों के बराबर ही अधिकार दिया गया है पिता या महिला की संपत्ति या मां की संपत्ति में। हम वारिस के संदर्भ में बेटी को संपत्ति में बेटे के समान ही हिस्सा मिलेगा और दायित्व भी उसी तरह होगा। तो फ्रेंड्स, हिंदू धर्म के बारे में वैसे ही पहले ही अभी कुछ अधिनियमों में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया। तो हिंदू कानून में बेटियों को कई तरह के अधिकार दिए गए, जिसमें सबसे जो जो कोर पॉइंट है वो यही है, मेन जो पॉइंट, कि बेटों के बराबर अधिकार दिया गया है। बट हाँ, यहाँ पर ये भी कहा गया है कि बेटियों की भी जिम्मेदारी होगी। जो बेटे जिम्मेदारी अगर निभाते हैं तो वही जिम्मेदारी बेटियों को भी निभानी पड़ेगी। जैसे कि अगर कोई संपत्ति है जिस पर सभी का अधिकार है, तो अगर बेटे खर्च कर रहे हैं उस संपत्ति के रख रखाव में, तो बेटी की भी फिर जिम्मेदारी बनती है कि वो भी अपनी उस संपत्ति की रक्षा के लिए खर्च करे। तो ये अधिकार दिया गया है मेन। तो यहाँ बात हो गई कि बेटियों के रूप में हिंदू कानून बेटियों को क्या अधिकार देते हैं।
अब हम बात करते हैं मुस्लिम कानून की कि आखिर मुस्लिम कानून बेटियों को कौन से अधिकार, कौन से संपत्ति के से संबंधित अधिकार देते हैं। बेटियों को विरासत की पैतृक संपत्ति में पुत्र के आधे का हिस्सा अधिकार होगा। उसे अपने हिस्से की संपत्ति पर पूर्ण नियंत्रण होगा और उसे उस संपत्ति का नियंत्रण, निपटान एवं प्रबंध करने का कानूनी अधिकार होगा। वे अपनी इच्छा अनुकूल जीवन काल में या मृत्यु के पश्चात ऐसा कर सकती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मुस्लिम कानूनों में जो बेटियां हैं उनको ये अधिकार है कि जो पुत्र होंगे, जो भाई होंगे उन बेटियों के, जो भी है मतलब महिला, तो उसके जो भाई हैं उसके समान ही उसको अधिकार दिए गए हैं। बट यहाँ पर समान नहीं, जो भी संपत्ति है, मान लीजिए कोई संपत्ति है 10 रुपए की, लाखों होंगी, करोड़ों होंगी, 10 रुपए की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर 10 रुपए की कोई संपत्ति है तो मुस्लिम कानून बेटियों को पुरुषों के आधे का अधिकार देता है। मान लीजिए 2 भाई हैं और एक बहन है, तो जो बेटी है, जो बहन है, तो उसको दोनों ही भाइयों, एक भाई का जो हिस्सा होगा उससे आधा मिलेगा। जैसे कि यूँ हो सकता है कि एक भाई को 4 रुपए मिल जाएं, दूसरे भाई को 4 रुपए मिल जाएं, तो भाइयों को बराबर बराबर मिल गया 4-4, और जो बहन है, जो महिला है, जो बेटी है, उसको अपने भाई का आधा, भाई को 4 मिला तो जो महिला है, जो बेटी है, उसको 2 ही रुपए मिलेंगे। लेकिन ये जो 2 रुपए होंगे, इस पर उस महिला का पूरा अधिकार होगा। इतना अधिकार होगा कि अगर वो चाहे तो ये जो पैसे उसको मिलेंगे, जो भी संपत्ति उसको मिलती है मुस्लिम कानून के अकॉर्डिंग, उस संपत्ति पर महिला का पूरा अधिकार होता है। वो उसको बेच भी सकती है, उसका किसी भी तरह नियंत्रण रख सकती है। बेटी उनसे उपहार प्राप्त कर सकती है जिनसे उसे विरासत की संपत्ति मिल सकती है, लेकिन पैतृक या विरासत के कानून के मुताबिक इससे उसका दावा खत्म नहीं हो जाता। मान लीजिए कि कोई पिता है या कोई दादा है जो बेटी को कुछ उपहार दे रहा है, तो बेटी उस उपहार को ले सकती हैं। बेटी को अपने पिता के घर में निवास का अधिकार है और जब तक उसकी शादी नहीं हो सहायता की मांग भी कर सकती है। तो बेटी को पूरा अधिकार है कि बेटी की अगर शादी नहीं होती है तो जब तक तो बेटी घर में रह सकती है, अपनी पिता की संपत्ति का यूज़ कर सकती है और अपनी सहायता मांग सकती है। जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो अपने पेरेंट्स से मांग सकती है। यदि बेटी का तलाक हो जाता है तो बेटी का जो दायित्व होगा वो माता पिता का होगा, लेकिन यदि उसकी संतान है तो जो उसकी मदद कर सकता है तो यह दायित्व उसका होगा। जैसे कि मान लो अगर किसी बेटी का तलाक हो जाता है तो उस बेटी के पास ये अधिकार है कि वो अपने माता पिता के यहाँ रहे, उनसे संरक्षण प्राप्त करे। ठीक है, बट अगर उसका कोई बेटा है जो उसकी सहायता कर सकता है, कोई है जो उसकी सहायता कर सकता है, तो फिर ये दायित्व उसका होगा, उसके बेटे का होगा, उसकी संतान का होगा कि वो उसकी सहायता करे। अब संतान बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, तो अगर उसकी बेटी या बेटा उसकी मदद कर सकते हैं तो ये दायित्व उसका है कि वो उसको संभालें। तो मुस्लिम कानून बेटियों को जो पुत्र हैं उनके आधे का पूरा अधिकार देता है, आधे हिस्से का पूरा अधिकार देता है। और अगर बेटी की शादी नहीं होती तो तब तक पिता के अंडर में या जो भी उनको संरक्षण दे रहा है उसके अंडर में उसे रहने का पूरा अधिकार है। पूरी सहायता की मांग वो कर सकती है, अपने खर्चे की मांग वो कर सकती है जब तक उसकी शादी ना हो। और अगर उसका तलाक वगैरह हो जाता है तो तब भी वो अपने पिता के घर या अपनी माता के घर वो रह सकती है, या उसकी कोई संतान वगैरह है तो अगर वो उसकी सहायता करता है, करने लायक है, तो वो उससे भी अपनी सहायता मांग सकती है। अब बात करते हैं ईसाई कानून की कि आखिर ईसाई कानून अपनी बेटियों को क्या अधिकार देते हैं। माता तथा पिता की संपत्ति में बेटी को भाइयों के समान ही अधिकार प्राप्त है। बेटियों को अपनी शादी होने तक माता पिता से आश्रय और संभरण यानी कि संरक्षण का अधिकार है कि जो भी खाना पीना है, रहना है, वो अपने माता पिता के यहाँ रह सकती है। शादी से पहले उसको ये अधिकार है, उसको निकाला नहीं जा सकता। और उसे अपने भाइयों के समान ही अधिकार प्राप्त है कि वो अपने माता पिता की संपत्ति में अधिकार प्राप्त कर सकती है, बराबर का। लेकिन शादी के पश्चात वह इस तरह की मांग नहीं कर सकती। उसे अपने द्वारा हासिल निजी संपत्ति कर पर पूर्ण अधिकार है। शादी होने तक पिता उसका नैसर्गिक संरक्षक होगा। देखो, शादी के बाद कोई भी ईसाई कानून ये कहता है कि उसे फिर अपने जो भी माता पिता की संपत्ति है उसमें कोई अधिकार नहीं होगा, या जो संपत्ति है
या जो माता पिता हैं उससे वो आश्रय या संभरण नहीं मांग सकती। अगर उसकी शादी हो जाती है ईसाई कानून के अकॉर्डिंग, तो जब तक शादी नहीं होती है उस बेटी की या महिला की, तब तक तो उसके पिता या उसकी माता की जिम्मेदारी है कि वो उसे आश्रय दें या संरक्षण दें, और ये उसका बेटी का अधिकार है कि वो उससे आश्रय और संरक्षण मांग सकती है, खाना पीने का खर्च मांग सकती है। बट लेकिन शादी के बाद उसको ऐसा कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। दोस्तों, ये अधिकार हमने बात की बेटियों की, कि महिलाओं को बेटियों के रूप में भारत में कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं हिंदू कानून के अकॉर्डिंग, मुस्लिम कानून के अकॉर्डिंग और ईसाई कानून के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं कि पत्नियों के रूप में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई कानूनों में कौन से अधिकार महिलाओं को दिए गए हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले हिंदू कानून में पत्नियों को कौन से अधिकार दिए गए हैं। यहाँ पर हम सिर्फ संपत्ति से संबंधित अधिकारों की बात कर रहे हैं। वैसे तो जो भारत का संविधान है वो सारे अधिकार देता है, महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार दे रहा है। बट संपत्ति के अधिकार में हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि धर्म की मान्यताओं से जुड़े हुए हैं ये अधिकार। तो एक हिंदू धर्म के कानून के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो एक शादीशुदा महिला को अपनी संपत्ति पर पूर्ण अधिकार होता है और वही उसका मुख्य मालिक होती है, चाहे वह उस संपत्ति को उपहार, विरासत या कमा कर हासिल करे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़े वर्ड्स इधर उधर हो रहे हैं कि जगह हो आ रहा है कहीं पे, गया नहीं आ रहा कहीं पर, की वगैरह थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, बट मैं समझा रहा हूँ। तो आई थिंक जब आप समझ रहे हैं तो आप थोड़ा सा वर्ड्स को अपने आप करेक्ट कर लेना। तो हिंदू कानून कहता है कि महिला के पास जो भी संपत्ति है उस पर उसका पूरा नियंत्रण है। अगर वो कोई पत्नी है जिसके पास कोई भी संपत्ति, चाहे गहने हों, चाहे पिता की संपत्ति उसको मिली हुई हो, तो कुछ भी हो अभी उसके पास, या उसने कुछ कमाया हो, तो उसके ऊपर उसका पूरा अधिकार होगा एक पत्नी के रूप में। एक शादीशुदा महिला को अपने पति से आश्रय और संभरण पोषण का अधिकार है, और यदि पति संयुक्त परिवार का अंग है तो उसे परिवार से आश्रय और संभरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है। संयुक्त परिवार का मतलब समझ लो, जैसे कि कोई पति है जो कि संयुक्त परिवार में रहता है, मतलब अपने भाइयों के साथ रहता है। अपने भाई हो गए, अपने पिता के साथ रह रहा है, अभी परिवार में से अलग नहीं हुआ है, तो पत्नी को उसका जो परिवार है उसके हस्बैंड का, उसके परिवार से भी आश्रय लेने का, यानी कि रहने के स्थान और खाने पीने का जो पोषण होता है, संभरण पोषण, उसे प्राप्त करने का अधिकार है। तो सिंपल है कि एक महिला है तो उसे अपने पति से आश्रय और खाने पीने का जो खर्चा होता है उसको प्राप्त करने का अधिकार है। इसके अलावा अगर उसका पति संयुक्त परिवार में रहता है तो उस महिला को अपने जो उसके पति का जो परिवार है, संयुक्त परिवार, जिसमें उसके भाई होंगे, उसके पति के भाई वगैरह होंगे, या जो भी उसके ससुर वगैरह होंगे उसकी पत्नी के, तो जो संयुक्त परिवार होगा उससे भी आश्रय लेने और संभरण पोषण का अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है। संयुक्त परिवार की संपत्ति के बंटवारे की स्थिति में लोगों के अन्य लोगों के समान ही हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है। पति के मृत्यु की स्थिति में उसे अपने पति के हिस्से के समान ही भाग संयुक्त रूप से अपने बच्चे और उसके माता की भांति प्राप्त करने का अधिकार है। देखिए, अगर पति की डेथ हो जाती है तो उसका जो परिवार था, पति का जो परिवार था, या जो पत्नी थी उसका जो ससुराल था, तो उसमें जो संयुक्त परिवार था, तो जब बंटवारा हुआ तो उसमें जो पति का जो हिस्सा होगा वो महिला को मिलेगा, या जो महिला के जो बेटे वगैरह हैं उसमें भी बटेगा। तो जो हिस्सा होगा उसमें पत्नी को बराबर का मतलब हिस्सा मिलेगा। मान लीजिए कि पति के हिस्से में 5 लाख रुपए आए, हालांकि उसके पति की डेथ हो चुकी है, तो जो 5 लाख रुपए हैं उसमें महिला का भी अधिकार होगा और जो पति के बच्चे होंगे उसका भी अधिकार होगा, बराबर बराबर का। तो हिंदू कानून ये अधिकार पत्नियों को देते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक मुस्लिम कानून पत्नियों को कौन से संपत्ति के अधिकार देते हैं। अब हम उसकी बात कर लेते हैं कि एक महिला को मुस्लिम कानून के अंतर्गत पत्नी के रूप में कौन से संपत्ति के अधिकार प्राप्त हैं। पत्नी को संभरण पोषण का अधिकार है। देखिए दोस्तों, एक मुस्लिम कानून के अगर हम अकॉर्डिंग बात करें तो एक पत्नी को अपने पति से ये अधिकार प्राप्त है कि वो पति अपनी पत्नी का संभरण पोषण करे, यानी कि उसे खाने पीने का जो सामान है वो उपलब्ध कराएं,
उसका पोषण करे, ये नहीं कि उसको भूखा रखे। तो पत्नी के पास ये अधिकार है कि उसका पति उसको खाने पीने का सामान लाकर देगा, ये उसके पास ये अधिकार है। और जैसे कि कई बार ये भी चीज़ देखी गई है कि मुस्लिम धर्म में हमने ये भी देखा है कि एक से ज़्यादा पत्नियां रखने का भी रिवाज रहा है। तो ऐसे में उस पत्नी के पास ये भी अधिकार है कि पति जो भी होगा वो किसी भी पत्नी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जा सकती है। तो ये अधिकार है, मुस्लिम कानून के अकॉर्डिंग एक पत्नी के पास ये अधिकार है। उसे अपनी निजी संपत्ति और वस्तुओं पर नियंत्रण बनाए रखने का अधिकार है। तलाक की स्थिति में पत्नी को का यह अधिकार होगा कि उसका पति उसके भविष्य के लिए उचित व्यवस्था करे, जिसमें उसका संभरण पोषण भी शामिल है। शादी के समय स्वीकार किए गए अनुबंध के अनुसार पत्नी को मेहर का अधिकार है। यदि उसकी कोई संतान नहीं है तो उस स्थिति में विरासत भी संपत्ति में एक चौथाई और यदि संतान है तो 8वां भाग प्राप्त करने का अधिकार होगा। तो देखिए दोस्तों, जो मुस्लिम कानून है वो महिलाओं को अधिकार देते हैं कि अगर कोई निजी संपत्ति है उनके पास तो उसका उन्हें पूरा नियंत्रण बनाए रखने का अधिकार है। अब महिला को कोई गहने मिले हैं उपहार में या कुछ उसकी संपत्ति है जो उसके मायके से उसको मिली है, उसके घर जो पिता वगैरह था उसका उन्होंने उसको कुछ संपत्ति दी है जो कि उसकी निजी संपत्ति है महिला की। तो पत्नी के रूप में अगर उसको कोई संपत्ति है उसके पास तो उसका वो पूरा नियंत्रण रख सकती है। इसके अलावा अगर तलाक वगैरह हो जाता है तो तलाक वगैरह की स्थिति में उसे पूरा खर्चा मिलेगा, खाने पीने का खर्चा उसे पति की तरफ से मिलेगा। और एक मेहर एक राशि होती है तो वो उसे दी जाएगी, निश्चित राशि होती है। और अगर उसका कोई संतान नहीं है तो उसे 1/4 हिस्सा जो भी उसके पति की संपत्ति होगी, जो विरासत की संपत्ति होगी, उसके हिस्से में उसके पति के पास जो भी विरासत की संपत्ति वगैरह होगी उसमें से जो पैतृक संपत्ति है उसमें से 1/4 हिस्सा उसे मिलेगा। और अगर संतान है उसकी तो उसे 8वां हिस्सा वो विरासत की संपत्ति का मिलेगा। अब हम ईसाई कानून के अंतर्गत बात करते हैं कि एक पत्नी को संपत्ति के कौन से अधिकार प्राप्त हैं। तो ईसाई कानून में भी पत्नी को पति से संभरण पोषण का अधिकार है और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो पत्नी तलाक के लिए कह सकती है। पत्नी को पति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति में 1/3 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है और शेष उसके बच्चों में समान रूप से विभाजित होता है। देखिए दोस्तों, अब पति की ये ड्यूटी होगी ईसाई कानून में, या पत्नी का ये अधिकार है कि उसे अपने पति से संभरण पोषण मिले, मतलब उसे खाने पीने का जो भी सामान है वो उसे मिले, ये अधिकार है। इसके अलावा पति की अगर मृत्यु हो जाती तो पति की जो भी संपत्ति होगी उसका 1/3 हिस्सा उस महिला को मिलेगा और जो जितना भी हिस्सा बच गया, जो 2/3 हिस्सा जो बच गया, वो उसके जितने भी पुत्र होंगे, बच्चे होंगे, चाहे बेटी हो या पुत्र हो, उनमें बट जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एक माता होने के रूप में एक मदर के रूप में महिलाओं को कौन से संपत्ति के अधिकार तीनों ही धर्मों में मिले हुए हैं। तो प्लीज़ इसको भी देख लें, बोर ना हो, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं कि माता होने के रूप में हिंदू धर्म में सबसे पहले बात करते हैं कि हिंदू कानून में माता होने के रूप में एक महिला को कौन से संपत्ति से संबंधित अधिकार मिले हुए हैं। हिंदू कानून माँ को अपने बच्चों से अनुरक्षण प्राप्त करने का अधिकार देते हैं जो उनकी सहायता कर सकें। वह पैतृक विधि के वर्ग 1 का भाग है। संयुक्त परिवार के मामले में विधवा माता को अपने बेटे के हिस्से के बराबर की हिस्सा लेने का अधिकार है। उसे अपनी संपत्ति को अपनी इच्छा अनुसार बिक्री करने, उपहार या वसीयत के रूप में निपटान करने का अधिकार है। यदि वसीयत या इच्छा पत्र के बिना ही माँ की मृत्यु हो जाती है तो बिना किसी लैंगिक भेदभाव के सभी बच्चों में माँ की संपत्ति का समान रूप से बंटवारा किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, एक माँ के रूप में महिला को ये अधिकार प्राप्त है कि उसे अपने बच्चों से अनुरक्षण का अधिकार प्राप्त है। उसको ये अधिकार प्राप्त है कि उसकी बच्चे उसकी सेवा करें या उसकी रक्षा करें, उसको ये अधिकार प्राप्त है। और एक हिंदू महिला होने के रूप में अगर उसके पति की कोई संपत्ति है या संयुक्त परिवार की कोई संपत्ति है तो उसको ये अधिकार प्राप्त है कि जो संपत्ति है
उसका बराबर बंटवारा होगा, उसके बेटों और बच्चों को भी उतना ही अधिकार मिलेगा जितना उसकी माँ को संपत्ति में अधिकार मिलेगा। सब बंटवारा होने पर जो भी हिस्सा माँ को मिलेगा उतना ही हिस्सा उसके बच्चों को भी मिलेगा। तो बराबर का हिस्सा महिला को दिया जाएगा यहाँ पर। और अगर माँ की कोई संपत्ति है और उसकी मृत्यु हो जाती है और माँ ने उस संपत्ति को बेचा भी नहीं है, वसीयत भी नहीं बनाई कि किसके नाम करनी है उस संपत्ति को, तब जो संपत्ति है माँ की उस पर उसके सभी बच्चों का बराबर का अधिकार होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि मुस्लिम कानून के अंतर्गत एक माँ को कौन कौन से संपत्ति संबंधित अधिकार मिले हुए हैं। यदि माता विधवा या तलाकशुदा है तो उसे अपने बच्चों से अनुरक्षण प्राप्त होगा और उसे अपने बच्चों से अनुरक्षण मांगने का हक है। उसे अपने मृतक पति के बच्चों की संपत्ति में छठा भाग प्राप्त करने का अधिकार है। देखिए दोस्तों, जो बच्चा है अगर उसकी भी कोई संपत्ति है तो उसकी संपत्ति का जो छठा हिस्सा है उसे प्राप्त करने का अधिकार है। अगर महिला विधवा है तो वो अपने बच्चे की संपत्ति का छठा भाग प्राप्त करेगी। ईसाई कानून की अगर हम बात करें तो माता को अपने बच्चों से अनुरक्षण प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। उसे अपने बच्चों की संपत्ति में से 1/4 लेने का अधिकार है यदि उसके बच्चे पति या पत्नी या किसी जीवित बच्चे के बिना मर जाते हैं। देखिए दोस्तों, जो ईसाई कानून है वो कहता है कि माता को अपने बच्चों से कोई भी अनुरक्षण प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, जैसे कि रक्षा के से संबंधित कुछ पैसे मांग लेना, खाने पीने का जो मतलब अपनी रक्षा के लिए जो कुछ पैसे खर्च करने के लिए कुछ मांग सकती है माता, ऐसा कोई अधिकार ईसाई कानून में नहीं है। और ये अधिकार है कि अगर मान लो कि ईसाई कानून के अकॉर्डिंग अगर कोई ईसाई महिला है उसका कोई बच्चा है जिसकी कोई संपत्ति है और बच्चे की डेथ हो जाती है और बच्चे की ना तो कोई पत्नी है ना ही दूसरा कोई बच्चा है, दूसरा नहीं मतलब मान लीजिए कि ईसाई महिला का कोई बच्चा है, अभी उसने शादी नहीं की और वो ऐसे ही मर जाता है और उसकी कोई संपत्ति है, तो जो संपत्ति थी उसके बच्चे की उसमें से उसे 1/4 हिस्सा लेने का अधिकार है। और ऐसे यहाँ पर एक शर्त है कि जो बच्चा था ना तो उसकी पत्नी हो ना ही उसका बच्चा हो, कोई अगर उसका कोई नहीं है तो उसकी माता को 1/4 हिस्सा उसकी संपत्ति में लेने का अधिकार होगा, पूरा नहीं सिर्फ 1/4। कार्यकर्ताओं ने पुरुषों को अपनी बेटियों, पत्नियों और बहनों के संपत्ति के अधिकार के लिए खड़े होने के लिए अपील करने के लिए अभियान चलाया है और महिलाओं को भी अपना हक मांगने के लिए कहा है। जो कार्यकर्ता हैं, जो चाहते हैं कि समान अधिकार मिले संपत्ति में महिलाओं को, तो उन्होंने ऐसे अभियान चलाए हैं जिसमें कि पुरुषों को कहा गया है कि वो अपनी अपनी बहनों, बेटियों, पत्नियों के संपत्ति के अधिकारों के लिए आगे आएँ। जब भी अधिकारों के बंटवारे की मांग हो तो उन्हें भी उनका अधिकार दें। तो ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं। महिलाओं से भी कहा जा रहा है कि वो अपने अधिकार को मांगें ताकि इस क्षेत्र में महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा को रोका जा सके। महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। फेसबुक और ट्विटर पर संदेश के साथ ही सोशल मीडिया में अभियान शुरू किया गया है। प्रॉपर्टी फॉर हर अभियान शुरू किया गया है। इसके अलावा change.org ये कुछ वेबसाइट हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, पर ऑनलाइन याचिका अभियान शुरू किया गया जिसमें माता पिता से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी बेटी के लिए संपत्ति में बराबर हिस्सा छोड़ेंगे। जैसे देखिए दोस्तों, जो माता पिता होते हैं उनके पास ये अधिकार होता है कि अगर उनकी कोई पर्सनल संपत्ति जिसे उन्होंने खुद अर्जित किया है तो वो अपनी संपत्ति को किसी को भी दे सकते हैं। वो एक बेटे को भी दे सकते हैं, किसी दूसरे को बेच भी सकते हैं। हालांकि जब कोई ऐसी संपत्ति होती है जब पिता किसी को नहीं देता तब उसमें बराबर का अधिकार होता है, और कोई ऐसी संपत्ति जो पिता की भी नहीं थी, जो उसके पूर्वजों की है, तो उसमें सभी लोग कानूनी रूप से अपना अधिकार मांग सकते हैं। तो ये कानूनी रूप होता है। तो कई बार माता पिता ही अपने बेटों के ही नाम कर देते हैं सारी चीज़ें। तो उनसे अनुरोध किया गया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह के जरिए कि वो बेटियों के लिए भी संपत्ति में बराबर हिस्सा छोड़ेंगे। भाइयों को भी अपनी बहन के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उठ खड़े होने का अनुरोध किया गया है। बड़े पैमाने पर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा संपत्ति से जुड़ा हुआ है। कानून और विधान तो है जो महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करता है, लेकिन कानून निर्माण, पुलिस, न्यायाधीश और नागरिकों के लैंगिक रूप से संवेदनशील नहीं होने की वजह से उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है।
मतलब कानून तो बनाए गए हैं समानता के लिए, बट क्योंकि सही रूप से संवेदनशीलता पुलिस वगैरह के द्वारा या न्यायाधीशों के द्वारा या नागरिकों के द्वारा नहीं दिखाई जाती, जिसके कारण सही रूप से कानून लागू नहीं हो पाते हैं। इस तरह का अधिकार इस तरह का अभियान एक सही प्रयास है ताकि महिलाओं की संपत्ति के अधिकार के विषय में लोगों की मानसिकता को बदला जा सके। तो देखिए दोस्तों, कई सारे अभियान चलाए जा रहे हैं, कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए जागरूकता फैलाई जा रही है, महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। तो ये एक अच्छा प्रयास है जिससे कि महिलाओं की संपत्ति के अधिकार के विषय में लोग जागरूक होंगे, उनको और भी ज़्यादा अधिकार देंगे, जो भी कमियां रह गई हैं उसमें सुधार होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मांग की जा रही है, जो कि एक अच्छा प्रयास हो सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह होगा तो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख कानून हो, तो सभी सिख कानून हो या ईसाई कानून हो, तो सभी कानूनों में एक बराबर अधिकार मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक महिला को हिंदू कानून के अंतर्गत बराबर अधिकार मिल रहा है, मुस्लिम के अंतर्गत थोड़ा कम अधिकार, ईसाई में थोड़ा अलग अधिकार। तो ये जो ऐसे अधिकार हैं, ये धर्म से तो जुड़े हुए हैं, धार्मिक नियमों से जुड़े हुए हैं, बट वास्तविक रूप में ये कहीं न कहीं थोड़ा भेदभाव करते हैं। तो इन्हें हमें हटाने की ज़रूरत है। और मैं अगर अपना सजेशन दे रहा हूँ तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो आना ही चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड से फ़ायदा ये होगा कि सभी महिला यहाँ पर हमें ये नहीं देखना कि वो हिंदू महिला है, वो मुस्लिम महिला है, यहाँ पर हमें महिलाओं को देखना है। तो जो महिला वर्ग है वो तो सेम है, वो तो एक है, तो उसके लिए कानून भी एक जैसा बनाओ ताकि वो अपने कानूनों को अच्छे से समझ सकें और वो जागरूक बन सकें और उन्हें एक बराबरी का अधिकार हो। ऐसा ना हो कि उन्हें बराबरी का अधिकार ना मिले, बिल्कुल बराबरी का अधिकार होना चाहिए। तो अब एक 21st सेंचुरी है, तो बराबरी का पूरी तरह अधिकार उन्हें मिलना चाहिए और जागरूकता बढ़नी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक के साथ जो हमारा चैप्टर था वनवासियों के परंपरागत अधिकार और महिलाओं की संपत्ति के अधिकारों का मुद्दे का जो चैप्टर था वो पूरी तरह ख़त्म होता है। तो यहाँ तक हमने योर लॉज एंड योर राइट में काफ़ी अच्छे से सभी चैप्टर्स को ख़त्म कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।